देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज। अपराध के एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे का कर्तव्य होता है। जब हम अपने अधिकारों की निरंतर मांग करते रहते हैं और उसका पालन कराने की इच्छा रखते हैं तो हमें अपने कर्तव्यों की ओर भी ध्यान रखना चाहिए। जब किसी व्यक्ति के अधिकार छिनने लगते उसके मन में विद्रोह की भावना उत्पन्न हो जाती है और वह लड़ाई का कारण बन जाता है। इसीलिए हमें अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उक्त विचार माननीय जनपद न्यायाधीश विवेक संघल ने श्री गिरिराज महाराज लॉ कॉलेज मथुरा में आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की प्रगति में युवाओं का विशेष योगदान होता है। वह निरंतर नई नई शिक्षा प्राप्त करके राष्ट्र एवं राज्य का विकास करते हैं। उन्होंने विधिक छात्रों से अनुरोध किया कि वह शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात गरीब, असहाय, निराश्रित एवं महिलाओं को न्याय दिलाने में अपना पूर्ण सहयोग करें। साथ ही विधिक साक्षात्कार के माध्यम से हर गरीब को उसके अधिकारों के लिए प्रेरित करें और उसको अधिकार दिलाने में अपनी सहायता प्रदान करें। माननीय जनपद न्यायाधीश ने कहा कि भारत देश का लोकतंत्र विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ छोटे पद पर कार्य करने वाला व्यक्ति उच्च से उच्च पद प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि युद्ध या झगड़ों में किसी ने कुछ पाया नहीं है, सभी ने कुछ न कुछ खोया ही है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से अधिकाधिक संख्या में दोनों पक्षों में बैठाकर आपसी समझौते के आधार पर फैसला कराया जाता है, जिसमें दोनों की पक्षों की जीत होती है। ना कोई हारता है, ना कोई जीतता है। श्री संघल ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य विश्व शांति बनाए रखने के लिए किया गया। जैसे जैसे देश पराधीनता को समाप्त कर स्वाधीनता को प्राप्त करते चले गए, वह संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बनते चले गए। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ सभी देशों में शांति एवं समृद्धि लाना चाहता है। उन्होंने कहा कि अनेक देशों में बच्चों की शिक्षा एवं पोषण की स्थिति अच्छी नहीं है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ अपना पूर्ण सहयोग कर रहा है। कार्यक्रम में माननीय अपर जिला जज रणधीर सिंह, अपर जिला जज हरि सिंह, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सोनिका वर्मा, स्थायी सदस्य लोक अदालत प्रतिभा शर्मा, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, विद्यालय संस्थापक डॉक्टर जेपी शुक्ला, लॉ फैकल्टी के चेयरमैन एसके राम एवं विद्यालय के निदेशक आशुतोष शुक्ला ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर एसपी सिटी एमपी सिंह, नगर मजिस्ट्रेट जवाहरलाल श्रीवास्तव के साथ भारी संख्या में विद्यालय लॉ छात्र उपस्थित थे। यूपी क्राइम न्यूज के लिए मथुरा से चीफ एडिटर मनोज सिरोही की रिपोर्ट। हासिल कर लेने की दिक्कत नहीं है, लेकिन साक्षरता से हम केवल अपने अधिकार जान पाते हैं। विधिक साक्षरता से उन अधिकारों की परिसीमा और अपने दायित्वों को भी जानने का मौका मिलता है, और तभी ये जानने का मौका मिलता है कि बिना दायित्वों के अधिकारों का कोई महत्व नहीं है। एक जो अधिकार आपका है वो दूसरे का कर्तव्य है, और जो आपका कर्तव्य है वो दूसरे का अधिकार है। इसलिए न तो अधिकार की अलग से कोई एग्जिस्टेंस है, ना ही कर्तव्य की अलग से कोई एग्जिस्टेंस है। विधिक साक्षरता पर इसलिए बल दिया जाता है कि वह हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान और उनके परस्पर बैलेंस का ज्ञान बताती है, जिसका कि प्रत्येक मानव के जीवन में बहुत महत्व है। और इसको अगर हम विश्व शांति से जोड़ें तो ये जो आज युद्ध की स्थिति दोबारा हमें दिखती है एक परोक्ष रूप में, थर्ड वर्ल्ड वॉर या एक कोल्ड वॉर के रूप में सब एक ज्वालामुखी पर बैठे हुए हैं, वो इसीलिए है कि हम केवल अपने अधिकारों की बात करते हैं, कर्तव्यों की बात नहीं करते। हर समाज के, हर राष्ट्र के कर्णधार हमेशा युवा रहे हैं, और मुझे आज बड़ी खुशी है, बल्कि मैं कॉलेज प्रबंधन का बहुत आभारी हूँ। यहाँ विद्यार्थियों के बीच में मुझे आमंत्रित कर उन्होंने विद्यार्थियों से एक बार फिर लंबे अरसे बाद, कहिए कि करीब 35 साल बाद फिर उस समुदाय के बीच लाकर खड़ा कर दिया, जिसका कि मैं एक भाग था, जैसा कि हमारे रविंद्र भाई ने कहा। और ये मैं आपको याद दिलाना केवल चाहता हूँ, ये केवल याद दिलाने आया हूँ कि किसी भी समाज की, किसी भी राष्ट्र की जो प्रगति है, उसके जो कर्णधार हैं केवल युवा हैं। और उसका कारण यह है कि हमारे जो युवा हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो ऊर्जा का असीमित भंडार है। केवल जो एक आवश्यकता है केवल ओरिएंटेशन की है। आज जो भारत की शक्ल आप देख रहे हैं, ये उस समय के युवा का या उस समय के विद्यार्थी का सपना था, जो साकार होकर आपके सामने है। परतंत्रता की बेड़ियों से हम बाहर हैं, और
निश्चित रूप से आज़ादी के पूर्व की और आज़ादी के पश्चात की आज की जो तस्वीर है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। आज आप एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में, एक प्रबुद्ध नागरिक के रूप में जो आप चाहते हैं वो आप अपनी मेहनत से पा सकते हैं। मुझे याद पड़ता है हमारे भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश हुए हैं जस्टिस गोखले ने एक बड़े समारोह में